हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से आप लोगों के बीच में। जैसा कि सीपी स्मार्ट क्लासेस जिस तरह से हर सब्जेक्ट्स की तैयारी ऑनलाइन कराई जाती है, वैसे ही म्यूज़िक की प्रिपरेशन के लिए भी यह व्यवस्था उपलब्ध कराया हुआ है। एमपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है अगले महीने, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स एमपी टेट में पार्टिसिपेट किए हुए हों, उस परीक्षा को देने के लिए बैठे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने मिलकर के एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया हुआ है, जिस पे वह बच्चा आकर के अपने सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक जगह पा सकता है। उसको कंटेंट के साथ साथ एक राइट वे भी बताया जाएगा कि किस राइट वे में वह अपने प्रिपरेशन को करे, किस तरह से वह उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो ज़्यादा समय न लेते हुए एज ए डेमो क्लास आप लोगों के बीच में मैं एक छोटी सी चीज़ रखूँगा। जैसे कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो तानपुरा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना गया है गायन के लिए। तो तानपुरे की मिलान विधि को आज हम लोग देख लेते हैं कि तानपुरे का मिलान विधि क्या है। तो तानपुरे की मिलान विधि के बारे में अगर हमको जानना है तो तानपुरे में आप जानते हैं कि 4 वायर होते हैं, 4 तार होते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब इसमें जो पहला वायर होता है उसको सबसे पहले मंद प से मिलाते हैं हम। मंद प से पहले तार को मिलाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा राग हो जिसमें प स्वर वर्जित हो, उस राग में प स्वर हो ही ना, जैसे मालकौंस हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसको म से मिलाएंगे। कौन से म से? मंद म से। उसको मंद म से मिलाएंगे। अगर कोई ऐसा राग है जिसमें प और म दोनों नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको किससे मिलाएंगे? मंद सप्तक के नी से मिलाएंगे। पहली प्रायोरिटी हम देंगे मंद प को, सेकेंड प्रायोरिटी देंगे मंद म को, एंड थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे किसको? मंद नी को देंगे, ठीक है। अगली चीज़, दूसरा और तीसरा तार किससे मिलाएंगे? तो दूसरा और तीसरा तार हम किससे मिलाते हैं? मध्य सा से। मध्य सा से मिलाते हैं। और दूसरे और तीसरे तार का नाम क्या है? जोड़ी का तार। जोड़ी का तार। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तानपुरे में जोड़ी के तार का क्रम क्या है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पहला, कौन सा है? ठीक है, तो ये जोड़ी का तार बोला जाता है। चौथा तार किससे मिलाएंगे? यह मंद सप्तक के सा से मिलाएंगे। बहुत ही इजी है, लेकिन इन चीज़ों को आपको जहन में अपने रखना होगा। अब यहीं पर देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है कि तानपुरा मिलाने का क्रम क्या है? तानपुरा मिलाने का क्रम क्या है? जैसे उसमें दे देगा, एग्जांपल आपको दे देगा, प सा सा, दूसरा दे देगा प म सा, तीसरा दे देगा प सा चौथा दे देगा प सा सब देखने में एक जैसा लग रहा है, देखने में सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सही क्रम क्या है? ये चौथा। चौथा इसलिए क्योंकि प भी मंद लग रहा है और अंतिम वाला चौथा तार सा भी मंद लग रहा है। अब बीच का दोनों मध्य लग रहा है। यहाँ पे प मंद नहीं लग रहा था, यहाँ पे प मंद लग रहा था तो म लग रहा था, यहाँ पे सब कुछ ठीक था तो न ये मंद का सा है ना ये मंद का प है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ एमसीक्यू में क्या पूछेगा? एमसीक्यू में आपसे यही पूछेगा कि डेप्थ में आपका नॉलेज कितना ज़्यादा अस्थाई है, आप कितने डेप्थ में किसी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। आपसे रिटन फॉर्म में वो कुछ नहीं लेने वाला है, बल्कि जो आपको पढ़ाया गया है उसमें आप कितना कॉन्फिडेंट है अपने कंटेंट को लेकर के। आजकल जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो सभी एमसीक्यू बेस पे क्यों हो रहे हैं? उसका मतलब यही है कि या तो आप पूरी तरह सही होंगे या तो आप पूरी तरह गलत होंगे। थ्योरी में क्या होता है? थ्योरी में आप
किसी चीज़ के इतिहास के बारे में लिखना शुरू कर दिए तो 4 लाइनें सही दिशा में चल रही हैं तो 5 लाइनें अपनी ओर से आपने जोड़ लिया। किसी वीर पुरुष के जीवन के बारे में आपको लिखना है तो वो बहुत बहादुर थे, बहुत साहसी थे, बहुत निर्भीक थे, तो सब में रहेगा। वो कायर रहेगा तो सूरवीर थोड़ी बनेगा, सिंपल सी बात है। तो वहाँ पे तमाम अपने पेज को भरने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो बोर्ड होता है वह ना आपका समय बर्बाद करना चाहता है ना अपना समय बर्बाद करना चाहता है। वो सीधी सी बात जानता है, या तो आप पूरी तरह सही रहो या तो आप पूरी तरह गलत हो जाओ, ठीक है। और MCQ का मतलब है आपकी बुद्धि की भी परीक्षा होती है। आपके सामने सेम ऑप्शन दिए जाते हैं। अब इस ऑप्शन का मतलब समझ रहे हैं आप, 75% चांस है कि आप गलत होंगे क्योंकि 3 ऑप्शन इसमें गलत हैं। 25% आपके सही होने के चांसेज हैं, लेकिन जब वही आप सही होते हैं तो आप 100% हो जाते हैं। तो इसी तरह किसी भी टॉपिक को हम लोग बहुत ही तह तक जा कर के, बहुत ही डेप्थ में जा कर के पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका जो भी कंटेंट तैयार हो बिल्कुल डेप्थ में हो, कॉन्फिडेंस में आप रहो। इसलिए आप सबसे मैं चाहूँगा कि जो लोग MPTET के फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, भरे हुए हैं, या फिर कोई आपका यार मित्र जो उस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, तो वो बिल्कुल देर ना करें क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। वो बहुत जल्द CP स्मार्ट क्लासेस के ऑफिशियल नंबर 8299226960 पे कांटेक्ट कर ले। कांटेक्ट करके क्या प्रोसीजर है, कैसे क्लास लेना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑलरेडी रन हो रहे हैं क्लासेस हमारे। तो देर ना आपको हो जाए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जुड़ें और जुड़ करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लेकर के चलें। माय बेस्ट विशेस फॉर यू एंड थैंक यू।